जय हिंद फ्रेंड्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके इस YouTube चैनल में। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि मैथ्स को आसान बनाने के लिए मैं नियत कड़ी में एक वीडियो को लाऊंगा और जिसको देखकर आप मैथ को आसानी से सीख सकते हैं। मेरा जो मेन फोकस होगा वो IBPS PO और क्लर्क का एग्ज़ाम होगा, क्योंकि अभी वैकेंसी वो आया हुआ है। तो आपको PO और क्लर्क को आसान बनाने के लिए, मैथ्स को आसान बनाने के लिए मैं आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ। तो जैसा कि मैंने कल बताया था कि मैं कौन कौन सा चैप्टर को मेनली फोकस करूँगा। इसमें पहला कड़ी में हमारा जो चैप्टर था वो था सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा चैप्टर है जो अपने आप में 15 मार्क्स लेके समाहित है। अगर आप सिंप्लीफिकेशन पे आप पकड़ बना लेते हैं अपनी, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि मैथ को तेजी से बना भी पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को आप अच्छा सा सिक्योर कर पाएंगे। सिंप्लीफिकेशन अगर आप अच्छे से बना लेते हैं तो आपका एक और फायदा क्या है कि आपका स्पीड बढ़ जाएगा। यानी आप स्पीड को अगर मैथ में बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि IBPS एग्जाम वगैरह जो भी ऑनलाइन एग्जाम होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारा दुश्मन कौन होता है दोस्तों? टाइम। टाइम पे अगर हमने कमांड कर लिया, यानी अगर 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन के लिए जो हमें टाइम मिला है उस टाइम पीरियड के अंदर अगर हमने 50 नहीं तो अगर 45 भी अटेम्प्ट कर लिया तो हमारा एक अच्छा स्पीड है। तो उसको करने के लिए क्या करना होगा, इस स्पीड को मेंटेन करने के लिए क्या करना होगा, आपको सिंप्लीफिकेशन अच्छे से पकड़ बनाना होगा। क्योंकि कोई भी मैथ्स बिना सिंप्लीफिकेशन का नहीं बन सकता है। दुनिया का कितना छोटा से छोटा मैथ्स हो या बड़ा से बड़ा मैथ्स हो, सिंप्लीफिकेशन सभी जगह इंपॉर्टेंट है। और सिंप्लीफिकेशन की शुरुआत कहाँ से होती है दोस्तों? सिंप्लीफिकेशन की शुरुआत होती है टेबल से। जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी बच्चे होंगे वो सभी कहीं ना कहीं बेसिक एकेडमिक एग्जाम को क्वालिफाई करके यहाँ आए हैं, क्योंकि वो IBPS PO क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं। तो उन्हें बेसिक में मैं बोर्ड मार्क्स और ये वगैरह वगैरह में नहीं जाऊँगा, मैं सीधा पॉइंट पे बात करूँगा कि आपको क्या करना है जिससे आपका मैथ्स बेस्ट बने, आपका स्पीड बेहतर हो और आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएँ। तो मैं उसके लिए काम करना जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि हम बचपन से टेबल को पढ़ते आए हैं, सीखते आए हैं। अगर टेबल आपको याद है तो आप बहुत सारे मैथ्स को आसानी से यूं ही सॉल्व कर सकते हैं। और उसमें मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि 1 से लेके 20 तक का टेबल को आपको याद करना है। इसको क्या कर लेना है दोस्तों? याद कर लेना है। यानी इसको आप मेमोराइज कर लीजिए। 1 से लेके 20 के टेबल को आप याद कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए। मैक्सिमम को मैं समझता हूँ 1 से 20 का टेबल याद रहता है। वैसे अभ्यर्थी जिनको ये याद नहीं है उसको फौरन कर लीजिए। और हमारा टारगेट कहाँ तक है? 1 से लेकर 100 तक का टारगेट है। ये हमारा दोस्तों क्या है? टारगेट है। आपको ये याद रखना है और ये हमें ट्रिक के माध्यम से सीखना है। तो आज मैं बेसिक चर्चा करूंगा कि अगर आपको 1 से लेके 20 तक का टेबल याद है तो आप 1 से लेके 100 तक का टेबल को कैसे याद रख पाएंगे ट्रिक के माध्यम से। आइए इस पे हम थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे ये पॉसिबल है। देखिए, आप एक बात को याद रखिए कि 1 से 20 तक का टेबल तो हमको याद है। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है 21 से लेकर 100 तक पहुंचाना। यानी ये हमें याद है और इसको हमको करना है। कैसे करेंगे वो समझिए। मान के चलिए एक एग्जांपल अगर हम कहें कि 22 6 क्या होता है, 22 6 क्या होता है, तो आपको 1 से लेके 20 तक का टेबल क्या है हमें याद है और इसको हमने पाना है। और आपके सामने एक प्रश्न आ गया 22 6 कितना होता है, तो क्या 22 किसका डबल है? किसके टेबल में 22 आता है? तो हम दिमाग लगाएंगे कि 11 को जब हम 2 से गुना करते थे 11 2 हमेशा 22 आता था। ठीक है, 11 2 हमारा क्या आता है? 22। तो हम क्या इसको इस तरह से दिमाग में नहीं बांट सकते हैं कि हम 11 गुने 2 इंटू 6 को दिमाग में ले आए। यानी दिमाग में ही हम जस्ट आधा कर दिए, यानी 22 का आधा क्या हो गया? 11 हो गया, क्योंकि 11 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 22। तो हम 11 का टेबल हमको याद है, तो हमने क्या पढ़ा? 11 को 6 बार पढ़ा तो 66 आ गया। दिमाग में ही कर रहा है, मैं लिख रहा हूँ,
आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है, लिख के नहीं, दिमाग में आपको करना है। 66 2 जा, अब 66 को 2 से मल्टीप्लाई करना तो बहुत ही आसान है। कैसे कर देंगे? 6 2 जा 12 का 2, हाथ में 1 कैरी आ गया, 6 2 जा 12 आया और 1 कितना होता है 30। तो हम क्या कर लिए, ये 132 हम लेके चले आए। यानी अगर हमें 11 का याद था तो हमने 22 का टेबल को 6 बार में कर लिया। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल हो गया। अब चलिए कुछ और एग्जांपल हम लेते हैं। मान के चलिए आपको 28 गुने 8 निकालना है, 28 गुने 8 निकालना है। तो आप क्या करोगे, 14 का टेबल को आप 8 14 इंटू 8 जो होता है उसको जस्ट रिपीट यानी उसको डबल कर दोगे तो आपका 28 का टेबल आ जाएगा। 27 को अगर 6 टाइम से करना है यानी 27 6 से कितना होता है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सीधे मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि इसका हाफ आपके पास नहीं है, इसका हाफ आपके पास नहीं है। तो आपको कुछ कुछ ऐसा नंबर है जिसका हाफ आपके पास अवेलेबल नहीं है, उसके लिए आप उसको या तो याद कर लो या मल्टीपल कर लो। और अन्यथा की स्थिति में आप क्या करो, अन्यथा की स्थिति में बस उसका हाफ को आप याद रखो। जैसे मान के चलिए एक बार आपका बन जाता है बेस, अब हम बड़ा नंबर लेके चलेंगे। सपोज 48 8 जा, तो हम क्या जानते हैं 48 किसका स्प्लिट पार्ट हो सकता है, तो 12 का। हाँ, तो 4 गुने 12, 12 का टेबल में 48 आता है तो 8 जा, यानी 12 को हम 8 से गुना कर दिए और बाद में 4 मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा ये 48 8 जा आ जाता है। तो अगर इस पैटर्न पे आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप आसानी से इसको 100 तक आप कमांड कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि 1 से 20 तक पहले याद कीजिए। ये अगर जिनको याद है उनके लिए अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है वो अच्छे से याद कीजिए और 20 से लेकर 30 तक का प्रैक्टिस कर लीजिए। 20 से लेकर 30 तक का प्रैक्टिस कर लीजिए इस पैटर्न पे। कैसे? मान लीजिए 24 5 जा कितना होगा, तो 12 5 जा आपको याद रहेगा, उसको जस्ट डबल कर लीजिए। 12 5 जा कितना होता है 60, 60 को डबल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 120, यानी 24 5 जा कितना आ जाएगा 120। यानी आप अगर उसका हाफ पार्ट को याद रखे हुए हैं तो उसका वैल्यू जो आएगा उसको जस्ट डबल कर दीजिए, क्योंकि इधर आपको पूरा मुंह पे होना चाहिए, मौखिक होना चाहिए। इस तरह से इस ट्रिक को अपना के आप क्या कर पाएंगे, आप 1 से लेकर 100 का टेबल को याद कर पाएंगे। दोस्तों मैथ प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, इसको आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आसान होगा। और जैसा कि मैंने कल भी बताया था आपको डेली एटलीस्ट 1 सेट तो बनाना ही है। ये सेट क्या होना चाहिए, ये प्रीवियस ईयर का सेट होना चाहिए, यानी प्रीवियस ईयर का एक सेट डेली मिनिमम बनाना ही बनाना है। इसे ले जाके मैक्सिमम 3 तक जाके रोक देना है। एक दिन में एक सेट स्टार्टिंग में और एक आप लेवल में आ जाइए, उसके बाद इसको 3 तक ले जाके रोकिए। नाश्ता सुबह का, दोपहर का खाना, रात का खाना, 3 सेट हमारा बनना ही चाहिए प्रीवियस ईयर। और एक बार जब प्रीवियस ईयर पूरा समाप्त हो जाए उसके बाद फिर आप मॉक टेस्ट वगैरह जो अवेलेबल है मार्केट में उसको कुछ ले लीजिए और उसका प्रैक्टिस करते जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीवियस सेट, क्योंकि प्रीवियस सेट आपको एक साइकोलॉजिकली एक स्टैंड देगा कि आपको किस टाइप का मैथ्स पूछा जाता है, ट्रेंड कैसा चला आ रहा है बैंक का, या आपका और सब्जेक्ट किस तरह से पूछा जा रहा है। तो उस पैटर्न को सीखने के लिए आपको प्रीवियस ईयर बनाना ही चाहिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज मैंने जो टेबल के लिए जो बेसिक बातें बताई वो आप अमल करेंगे और इसको घर पे फॉलो करेंगे। बहुत ही आसान है, बस आपको 1 से 20 तक याद रखना है। जिस टेबल का रिपीट नेक्स्ट टाइम आ रहा है, 24 है तो 12 का टेबल हमको याद है तो 24 का हम आसानी से निकाल सकते हैं। 28 है तो 14 का आ सकता है, 30 है तो 15 का आ सकता है, 32 है तो 16 का आ सकता है। मतलब 20 तक आपने याद रखा है तो 40 तक आने में समस्या नहीं है। कुछ ऑड नंबर है जैसे 27 है या 37 है, तो इसके लिए आपको बस उसकी प्रैक्टिस करनी है। ऑड नंबर का एक सेपरेट प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि आपका कोई तरह का कॉन्सेप्ट की कमी ना हो। तो इस पैटर्न को फॉलो करके आज आप 30 तक
अगर आपकी इच्छा है 40 तक करने का तो आप कर सकते हैं, आगे एज यूजुअल ऐसा ही चलता रहेगा। तो ये उम्मीद करते हैं कि टेबल का जो मैंने आपको ट्रिक बताया है आप सभी को अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मेरे हौसला को अफजाई करें। मैं इसी तरह से आपके सामने रोज एक वीडियो लेके आऊँगा ताकि आपके मैथ्स को आसान बना सकूँ। जय हिंद, जय भारत।